मैंग्रोव क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय है और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटों के आसपास पाए जाने वाले विशेष प्रकार की विशिष्ट वेलांचली पादप यानी कि लिटोरल प्लांट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये तटों के पास में उगते हैं, ठीक है, समुद्री तटों के पास में, और विशेष प्रकार के वेलांचली यानी कि लिटोरल प्लांट होते हैं। इन्हें तटवर्ती वन क्षेत्र, ज्वारीय वन और मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तटवर्ती वन क्षेत्र, ठीक है, ज्वारीय वन और मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों अपन इनको पढ़ रहे हैं, कैसा ये दिखता है। ये छोटे वृक्ष झाड़ी के समान होते हैं और अधिक लंबाई तक नहीं बढ़ते हैं। ये छोटी झाड़ी के समान दिखते हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो अधिक नहीं होती है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो पर्यावास है ये खारे या तटीय लवण युक्त जल में उगते हैं। तटीय लवण युक्त जल में उगते हैं, तो जो खारा पानी होता है ना उसके अंदर ये उगते हैं। इनका अनुकूलन, इनमें जटिल जड़ संरचना और लवण निस्पंदन यानी कि सोल्ट फिल्ट्रेशन करने संबंधी जटिल प्रणाली होती है। कहने का मतलब ये होता है कि इनको अगर वाटर चाहिए होता है तो ये क्या करते हैं, उस खारे पानी को ही शुद्ध करके अपने काम के लिए बना लेते हैं। ये विशेषताएं इन्हें तेज लहरों, खारे जल वाली परिस्थितियों, जल भराव वाली गाद और कम ऑक्सीजन वाली दशाओं में भी जीवित रहने में सक्षम बनाती है, ठीक है। अब मैंग्रोव के लाभ देख लेते हैं कि इसके मैंग्रोव के हैं क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला है आजीविका। तो आजीविका कैसे चलती है, इनसे लगभग 120 मिलियन लोग, या 120 मिलियन लोग का मतलब हो गया 12 करोड़ के आसपास, ठीक है। 12 करोड़ लोग मैंग्रोव वनों के निकट रहते हैं और इन पर निर्भर हैं। लकड़ी, मैंग्रोव की लकड़ी का घनत्व इसकी लकड़ी को इमारती लकड़ी और ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। तटीय संरक्षण, तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव का पुनरुद्धार करना ब्रेक वाटर जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में 5 गुना अधिक लागत प्रभावी होता है। वाटर फिल्ट्रेशन, 2 से 5 हेक्टेयर के मैंग्रोव वन क्षेत्र 1 हेक्टेयर जलीय कृषि के अपशिष्टों का उपचार कर सकते हैं। ये हम लाभ देख रहे हैं इसके मैंग्रोव के। पर्यटन, विश्व स्तर पर मैंग्रोव से संबंधित 2000 से अधिक पर्यटन मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि नौका पर्यटन, बोर्ड वॉक, कयाकिंग और मत्स्यन का मतलब होता है मछली पालन या मछली पकड़ना। मत्स्यन, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी एक लाभ है कि वहाँ पर विभिन्न तरह की मछलियाँ मिलती हैं और अधिक मछलियाँ होने के कारण जितना भी जो मत्स्यन का जो कारोबार है, ठीक है, वो इनके ऊपर निर्भर करता है। जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव, मैंग्रोव की कार्बन भंडारण क्षमता उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि वनों की तुलना में 3 से 5 गुना तक अधिक होती है, क्योंकि मैंग्रोव अधिक मात्रा में कार्बन को मृदा में भंडारित कर सकते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है ये हमें बताता है, ठीक है। और समुद्र कार्बन को सोखने में सर्वाधिक योगदान देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर मैंग्रोव कहाँ पर हैं। इंडिया के अंदर मैंग्रोव के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी में मैंग्रोव है, खंभात की खाड़ी में मैंग्रोव है, क्योंकि यहाँ पर जो अरब सागर है, ठीक है, उसकी सीमा यहाँ पर लगती है और इसी वजह से यहाँ पे मैंग्रोव है। फिर है यहाँ पे मुंबई में भी मैंग्रोव है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है, इनमें भी मैंग्रोव है। गोवा के बीचों के ऊपर कारवार के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर भी मैंग्रोव है। फिर इधर आ जाए पूर्वी क्षेत्र के अंदर सुंदरवन में, भीतरकनिका, महानदी, देवी नदी का मुहाना, गोदावरी, कृष्णा, पिचावरम, मुथुपेट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर मैंग्रोव के मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं। कई बार परसेंटेज के आधार पर पूछ लेते हैं कि भारत के अंदर सर्वाधिक मैंग्रोव किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो मैंग्रोव हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर सुंदरवन शामिल है। और यह जो प्रतिशत के रूप में अगर हम देखें तो ये 42.45% यह मैंग्रोव की जो है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। और सबसे कम अगर हम देखें तो सबसे कम मिलते हैं हमको केरल के अंदर सबसे कम मिलते हैं हमको दादर नागर हवेली के अंदर। यह प्रतिशत है 0.06 का। कितना है? 0.06% का। और अगर टॉप 3 देखें हम तो सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद है गुजरात,
और फिर है तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुल मैंग्रोव क्षेत्र लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हाल ही के अंदर जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2021 के अंदर, उसके अनुसार यह जो क्षेत्रफल है वो इसके अंदर दिखाया गया है। अभी हर साल के अंदर हर 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट जारी होती है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, है ना। तो 2019 के बाद 2021 में आई है, अब 2021 में हो गई, 22, 23, अब 24 के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख मैंग्रोव, हमने विशेषताएं देखी, हमने उसके लाभ भी देखे, भारत के अंदर कौन कौन से मुख्य क्षेत्र है वो भी देखे, और भारत के अंदर सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य के अंदर पाए जाते हैं वो भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये जानकारी आपके एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।